वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड स्लेज डॉग था, लेकिन उसके मालिक साहिल ने गुस्से में उसे एक राहगीर को दे दिया। दूसरे ही दिन आदमी उसे वापस ले आया, कहने लगा कि पप्पी बहुत शरारती है, संभालना मुश्किल है। साहिल फिर परेशान हो गया और उसे एक तंग से बने शेड में बंद कर दिया। ऊपर से पत्थर भी रख दिए ताकि वो भाग न सके। जब साहिल बाकी डॉग्स को ट्रेनिंग पर ले गया तो टोको बेचैन हो गया। उसने निकलने की पूरी कोशिश की, एक बार, दो बार, बाकियों ने हार मान ली, लेकिन वो नहीं। 7वां गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार वो बाहर निकल आया और हमेशा की तरह सीधे साहिल के पीछे भाग पड़ा। उसमें एक नेचुरल लीडरशिप थी। बाकी सारे डॉग्स उसके पीछे पीछे बेकाबू हो जाते। एक बार तो दूर चरने वाली हिरणों की एक टोली देखकर वो सीधे उनके पीछे भागा और पूरा स्लेज कंट्रोल से बाहर हो गया। लापरवाही में स्लेज नदी में जा गिरा। साहिल बुरी तरह नाराज हुआ और उसे एकदम अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर घबराने के बाद टोको ने कमरे को ध्यान से देखा और ऊपर की वेंट में एक छोटा सा गैप नोटिस किया। उसने चुपचाप एस्केप प्लान बनाया, कबर्ड में चढ़ा, सिर निकाला। इतनी क्यूट हरकत की रिया हंस पड़ी और फिर बाहर कूदकर दोबारा साहिल को ढूंढने निकल पड़ा। कई बार की नाफरमानी से तंग आकर साहिल ने रिया की मना करने के बावजूद उसे बहुत दूर एक नए घर में भेज दिया। नया परिवार अच्छा था, लेकिन टोको का दिल वहीं था। उसने एक रात खिड़की से छलांग लगाई और कई किलोमीटर खुद ही तय कर लिया। जंगल में ट्रेनिंग करते हुए जब साहिल ने उसे अचानक देखा तो उसकी आंखों में यकीन नहीं था। टोको के पंजे लहूलुहान थे, पता नहीं वो कितना चला होगा। साहिल का दिल पिघल गया। उसने उसे स्लेज पर बिठाया और टोको तुरंत कूदकर आगे वाली लीडर पोजीशन पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसकी स्पीड इतनी बढ़ने लगी कि साहिल को उसे आगे सरकाते सरकाते आखिरकार लीड डॉग बनाना पड़ा। रिया दूर से स्लेज को आते देख चौंक गई। टोको आगे था। साहिल ने कहा, ये डॉग नहीं, ये एक कमाल की आत्मा है। टोको ने कई साल तक स्लेज रेस जीती, लगातार 12 साल। फिर एक सर्दी, कस्बे में एक खतरनाक वायरस फैल गया। कई बच्चे बीमार हो गए। दवा 400 किलोमीटर दूर थी और तूफानी मौसम में न फ्लाइट जा सकती थी न गाड़ी। उम्मीद सिर्फ स्लेज टीम पर थी। टोको अब बूढ़ा हो गया था, पर साहिल जानता था उसके बिना ये सफर असंभव है। रिया ने मना किया, मगर हालात ऐसे थे कि जाना ही पड़ा। पूरा कस्बा उन्हें विदा करने आया। उम्मीदें भारी थी, सिर्फ जीतना नहीं, बच्चों की जान बचानी थी। रास्ते में पहाड़ उतरते हुए स्लेज बहुत तेज हो गया। बर्फीला तूफान इतना घना था कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टोको ने महसूस किया कि सामने गहरा खड्ड है। उसने एकदम ब्रेक लगा दिया। बाकी डॉग्स फिसलते रहे। स्लेज खाई के बिल्कुल किनारे अटक गया। साहिल ने चिल्लाकर उसे ऊपर लौटने को कहा। टोको थका हुआ था, उसके पंजों से खून बह रहा था, पर वो पूरी ताकत से खींचता रहा। आखिर बाकी डॉग्स भी संभल गए और पूरी टीम बच गई। एक नजदीकी ढाबे में रहने वाली एक बुजुर्ग आदिवासी महिला ने उनके घाव साफ किए। अगली सुबह वे खतरनाक नॉर्टन स्ट्रेट पार करने निकले। बर्फ पतली थी, हर कदम पर टूटने की आवाज आती थी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना ही था। मीडिया तक उनकी खबर पहुंच चुकी थी। सरकार ने एक टीम भेजी, पर रास्ते में दोनों टीमें एक दूसरे को मिस कर गईं।